जी बताइए, क्या क्या हुआ था उस दिन? जी, जब हम संसद मार्च के लिए जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हम बहुत शांतिपूर्वक जा रहे थे और उन्होंने ऐसा लाठीचार्ज किया, भगदड़ मच गई और भगदड़ में मैं गिर गया। और मुझे मारने वाले सबसे ज़्यादा सिविल ड्रेस में लोग थे और वो बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि वो पुलिस से हैं। कुछ पुलिस वालों ने भी मुझे मारा जिनके नेम बैचेस नहीं थे। मैंने उनके फ़ोटोज़ खींचने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन फेंक दिया और बहुत सारे सिविल ड्रेसेस में लोग थे, उन्होंने मुझे मारा। जी। तो आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं और फिर अभी क्या क्या दिक्कतें हुई हैं? अभी मुझे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। पहले तो ज़्यादा हो रहा था लेकिन अभी मुझे इंजेक्शन दिया गया है और अभी डॉक्टर आएंगे देखने के लिए। मेरे हाथ में चोट आई है, आप देख सकते हो। मेरे पैरों में भी चोट आई है और मेरे शोल्डर में भी बहुत पेन हो रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मुझे। तो उस वक्त क्या ऐसा भी हो रहा था कि आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे जबरन, ऐसी चीज़ें भी चल रही थी, या दूसरे रूट से जा रहे थे या आप उसी रूट से जा रहे थे जिस पर अभिजीत दीप के जा रहे थे? नहीं, अभिजीत दीपके के रास्ते पे हम लोग नहीं थे, वो पीछे की रास्ते से निकले थे और हम लोग टॉल्स्टॉय मार्ग से निकले थे और हम लोग 3 बैरिकेड पार कर चुके थे बहुत शांतिपूर्वक और जिसमें से एक बैरिकेड पुलिस वालों ने खुद खोला था। मेरे को जब मारा गया तो मैं डिम्पल यादव से भी मैंने बात किया, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है। मैंने कहा मैम मुझे बहुत मारा गया, मेरे साथ 1-2 और साथी थे, उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जब मेरे को मारा जा रहा था तो एक सिस्टर मेरे को बचाने के लिए भी आई। उस सिस्टर को पुलिस वाले ने ऐसा खींचा कि उसकी टी शर्ट फट गई और फिर हम लोग पहुंच गए थे संसद मार्ग तक। 300 मीटर की दूरी पे थे जहां पे उन्होंने टीयर गैस फेंकना स्टार्ट किया और वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया और टीयर गैस जब उन्होंने छोड़ा भगदड़ मच गई। मैं वहाँ गिर गया। फिर मैं वहाँ पे पार्क है, पार्क की तरह हमने भागा, वहाँ पे भी मेरे को मारा गया। फिर शाम को जब इन्होंने कहा कि आप लोग वापस जाओ, जब हम लोग वापस जा रहे थे जंतर मंतर पे पहले इन्होंने हमें भेजा और फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे भी लाठी चार्ज किया। मेरा लोहे में पैर फंस के मैं गिर गया और वहाँ पे जब इन्होंने टीयर गैस जंतर मंतर में भी चलाया, भगदड़ मच गया। मेरे ऊपर से 3 से 4 लोग गिर गए। सो आप सीजेपी के वॉलंटियर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान। क्या क्या हुआ था वहाँ पर? मैम मैं स्टेज पे सिक्योरिटी मैनेज कर रहा था। हमारी एक पूरी टीम थी जो वॉलंटियर्स की। ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था किस तरीके से हमें मैनेजमेंट को हैंडल करना है और किस तरीके से जो इनके लोग आएंगे, जो बीजेपी आरएसएस के जो दंगा भड़का रही है वहाँ पर भड़काने की कोशिश करेंगे, उनसे हमें निपटना हैंडल करना है। हमने लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। समथिंग 500 से 1000 लोग इनके थे और जब चंद्रशेखर आज़ाद सर आए थे 10 AM, उनके स्पीच देने के जस्ट जाने के बाद ही इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था। जब हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चंद्रशेखर सर को केरला हाउस जो बैरिकेडिंग कर रखी थी वहाँ तक छोड़ने गए, वहाँ छोड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने हम लोगों के साथ पहले तो मिसबिहेव किया, पहले हमें अब्यूज़ किया, बोला कि इधर से नहीं उधर से जा वरना तेरी ऐसी की तैसी, और अब्यूज़ किया बहुत ज़्यादा। फिर हमने कुछ भी नहीं बोला, हम जाने लगे। फिर उन्होंने लोगों को वहाँ पे धक्का दिया। धक्का देने के बाद अचानक से लोग जो थे उन्हीं के बीच से निकलने लगे गुस्से में। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा लोग थे, लाठीचार्ज कर दिया, सबको मारना शुरू कर दिया। उसमें मैं भी था जो भगदड़ के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी उस टाइम। तो मैं दौड़ता हुआ गया मंच पे जाके, मैंने वहाँ पर बताया कि पीछे लाठीचार्ज कर दिया दिल्ली पुलिस ने विदाउट रीज़न। हमने किसी को मारा नहीं था, हमने किसी को अब्यूज़ नहीं किया था, बस हमारी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि हम सामने से जा रहे थे और दिल्ली पुलिस का कहना ये था कि आप इधर से नहीं जा सकते, आप पेड़ के पास से जाओ। मैं इस वक्त हूँ RML हॉस्पिटल में और फिलहाल अगर आप कैमरा लेकर आए हैं और आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिलहाल की बात करें तो अभी जो हाल है यहाँ पर कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जब से JP नड्डा उनसे मिलकर गए हैं, इन सभी प्रोटेस्टर्स को अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी ऐसी कंडीशन है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वो इस समय अलग अलग वार्ड में एडमिट हैं।
तो इस वक्त का यहाँ पर जो हाल है वो बता रहे हैं। कई लोगों को ऐसे भी हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि पूरी जो कहानी है वो इस वजह से खुलकर नहीं आ पाई क्योंकि पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पर और लोग नहीं बात करने दे रहे हैं। मुझे बीच बात में ही वहाँ के गार्ड ने आकर रोक दिया कि आप इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। मैंने कहा पेशेंट एग्री है बात करने के लिए, बोले नहीं आप नहीं कर सकती हैं। तो फिलहाल हम यहीं पर जो है पेशेंट से बात नहीं कर पाए और मात्र हम 2-3 पेशेंट से ही बात कर पाए।